अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार भट्टी और पाकिस्तान में घास की अक़साम की एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है एक सरसरी सा जायज़ा दिया था कोरियन ग्रास और अमेरिकन ग्रास का। तो फिर कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए और काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए कि थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आप हमें बता दें एक वीडियो में कि कोरियन ग्रास और अमेरिकन ग्रास क्यों जो है यहाँ पे हमारे इस इन्वायरमेंट में पाकिस्तान में या हमारा इंडिया पाकिस्तान का एक ही इन्वायरमेंट है कि उसमें क्यों जो है ये सूटेबल नहीं है, या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एडवांटेजेस इसके क्या हैं। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो जो है उसके ऊपर मैं आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल में इसको जो है बात कर लेते हैं कि कोरियन ग्रास जो है, कोरियन ग्रास की जो थिकनेस है उसके कारपेट की, वो हमारी फाइन ढाका से और अमेरिकन ग्रास से ज़्यादा होती है। तो उस थिकनेस को देख के कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद ये जो है बहुत कंफर्टेबल है थिकनेस की वजह से, लेकिन एक्चुअल वो कंफर्टेबल नहीं होती। वो उसको सिर्फ उसका एक जो एडवांटेज है सिर्फ ये है कि जहाँ आपके लॉन्स या फार्म में कोई शेडी एरिया हो, शेडी मतलब कोई भी सायादार अगर जगह है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती, क्योंकि घास के लिए बेस्ट जो एलिमेंट सबसे पहले उसको चाहिए वो सूरज की रोशनी है। तो ये सूरज की रोशनी जहाँ कम आती है या नहीं आती, तो वहाँ पे भी ये जो है ग्रोथ करती है, वहाँ पे भी ये जो है इसको नुकसान नहीं होता, जबकि फाइन ढाका जो है उस पर ग्रो नहीं कर पाती। तो इसका एक ये एडवांटेज है जिसकी वजह से इसको काफ़ी सारी जगह जहाँ पे सायादार जगह होती हैं वहाँ पे इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर इसको ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कि कटाई आपकी बहुत कम होती हो, आप जहाँ कटाई ना करते हो, मतलब आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन या महीने में भी एक मरतबा करें, तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसकी ग्रोथ क्योंकि बहुत स्लो होती है तो इसकी आपको बार बार जो है कटाई भी करनी नहीं पड़ती, इसीलिए कोरियन ग्रास को ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो डिसएडवांटेज इसका जो है वो वही है कि अनकंफर्टेबल है, इसके ऊपर आप चल नहीं सकते, इसके ऊपर हम जो है बैठ नहीं सकते, पाँव में ये चुभती है, ये पाँव में चुभती है, जिसकी वजह से इसको जो है हमारे लॉन फार्म हाउसेज और बाकी जगहों पे इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता या प्रेफर नहीं किया जाता। लेकिन इन जगहों पे जहाँ सायादार हो, मतलब और जहाँ पे कटिंग वगैरह की आपको ना टाइम मिलता हो या देर में होती हो, तो वहाँ पे आप जो इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया कोरियन ग्रास का एक जो है छोटा सा तफसीली। तो दूसरा जो है अमेरिकन ग्रास और फाइन ढाका जो है ये तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन अमेरिकन ग्रास जो है फाइन ढाका से थोड़ी सी ज़्यादा लश ग्रीन होती है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि इस पे सर्दी का जो असर है वो ज़रा देर से शुरू होता है, थोड़ा लेट ये जो है ना येलो होना शुरू हो जाती है सर्दियों में बनिस्बत फाइन ढाका के। लेकिन अगेन इसका भी डिसएडवांटेज वही है कि ये अनकंफर्टेबल है, इसके ऊपर हम चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, जिसकी वजह से अमेरिकन घास को प्रेफर जो है नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ ज़्यादातर इंडिया पाकिस्तान में हमारे इलाकों में सबसे ज़्यादा फाइन ढाका चलती है। तो इंशाल्लाह फाइन ढाका की डिटेल थोड़ी सी मैं जो है तफसीली आपको उसके जो है एडवांटेजेस आपको बताऊंगा। डिसएडवांटेजेस उसके हैं लेकिन वो बहुत कम है, वो डिसएडवांटेजेस भी नहीं है एक तरह से, मतलब उसमें थोड़े से आप समझेंगे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो उसी के लिए ही बेहतर हैं आपके ग्रासी प्लांट के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है फाइन ढाका को मुकम्मल हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि फ़ाइन ढाका को हम सर्दियों में भी ग्रीनिश रख सकते हैं, उसको ग्रीन रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर तफसीली बात करेंगे। और दुआ में याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ये मालूमात जो है बाकी दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।